आज बहुत ही दुख भरा दिन है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब आर्टिस्टों के लिए हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि हमारे मुल्क की पहचान थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे पाकिस्तान का वो असासा थे उमर शरीफ साहब, वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हुए। मैं बहुत ही अफसरदा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह सब्र दे, और उनके जो फ़ैन्स हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि इतने बड़े बड़े हमारे जो फ़नकार थे, जिस तरह वो इस दुनिया से गए हैं, और गवर्नमेंट से उन्होंने इतनी रिक्वेस्टें की कि उनकी इमदाद की जाए, और आखिरी लम्हात पे जो हैं उनकी इमदाद की गई है, जो उनके किसी भी काम नहीं आई। तो ये बड़ी एक हमारे लिए लम्हाए फ़िक्रिया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे इस तरह के लेजेंड जो हमारा असासा है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उस तरह की जो है उनकी डेथ इस तरह होना जो है वो बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हमारे जो लेजेंड हैं, जो अभी भी अपने घरों में जो हैं वो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको नहीं पता कि किस तरह वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का निज़ाम बना दिया गया है हॉस्पिटलों का, जिस तरह के टेस्ट और दवाइयाँ जितनी महंगी कर दी गई हैं, तो एक आम बंदे का इलाज करवाना मुश्किल है। वो तो फिर जो हैं वो इतने बड़े फ़नकार थे, अगर उनको इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी आम बंदे को क्यों नहीं पड़ सकती। मेरी गवर्नमेंट से और साहिब इक़्तिदार लोगों से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जब वो बीमार हों तो उनको रिक्वेस्टें करने की बजाय उनको ख़ुद से पता हो कि ये इदारा है जो हमें सपोर्ट करेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है, और उमर शरीफ साहब के लिए दिली दुआ है, उनकी फ़ैमिली के लिए दिली दुआ है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ उमर शरीफ साहब की ही जो थी इलाज के लिए उन्होंने किया, बल्कि उनकी फ़ैमिली भी जो पीछे रह गए हैं उनकी भी इमदाद की जाए, ताकि जो भी उमर शरीफ साहब की पीछे ज़िम्मेदारियाँ थी खुश असलूबी से जो है वो निभा सकें। थैंक यू। जी, आज बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, और उमर शरीफ भाई की आज वफ़ात हो गई। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है, आज वहाँ पे कॉमेडी यतीम हो गई। और मेरा उनसे बहुत ही अच्छा फैमिली टर्म्स से बहुत अच्छा घरेलू ताल्लुक़ था। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआ है उनके बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनको बहुत सब्र जमील अता फरमाए, और उमर भाई को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जी, यकीनी तौर पे आज एक दुख की घड़ी है कि उमर शरीफ साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नाम, जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, हमारे मुल्क की एक पहचान थे। अपने मज़ाह के ज़रिए, अपने तंज़ मज़ाह के ज़रिए उसने बहुत ज़्यादा काम भी किया, बहुत ज़्यादा उसने इस्लाह भी की। उसको किस तरह से लिया गया, किस तरह से नहीं लिया गया, वो एक अलग सी बात है। मैं ये कहूँगा, बल्कि मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगा। यकीनी तौर पे हम सब ने जाना है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सिंध हुकूमत को, जिन्होंने बहुत बड़ा कदम किया, एक ऐसी मिसाल कायम की जो मेरा ख्याल है कि आने वाली तमाम हुकूमतों को ये मिसाल जो है ना वो बरकरार रखनी पड़ेगी, न सिर्फ उमर शरीफ साहब के लिए बल्कि तमाम आर्टिस्टों के लिए। क्योंकि ये हमारा एक ऐसा इमेज है, एक हमारा ऐसा सॉफ्ट इमेज है जिसको कायम रखना चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए। सो वेल डन सिंध हुकूमत। और मैं तमाम आर्टिस्टों को भी ये कहूँगा कि वो भी इसी तरह से एक अच्छा काम करें, एक अच्छा नाम पैदा करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के एम्बेसडर के तौर पे। बहुत अफसोस हुआ है उमर शरीफ साहब के बारे में सुनकर। हम सबको उम्मीद थी कि वो बहाल हो जाएंगे, दोबारा सेहतियाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, होना था। सो वो अब हम में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कि वो हम में नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही इतना ज़बरदस्त था, इतना अच्छा था कि वो ना होते भी
بارے میں ہی ہوں گے۔ بہت میرا خیال ہے یہ اور ایک تو اور نام ہیں جنہوں نے بطور اسٹینڈ اپ کمیڈینز کام کیا، پاکستان میں شروع کیا۔ اس کی شروعات ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان سے زیادہ بہتر بھی نہیں کیا اور ان سے زیادہ معروف بھی نہیں ہوئے، اور وہ ان کی معروفیت کی وجہ ان کی وہ اتنی تھی کہ ان کے پاس جو صلاحیت تھی، جو فن تھا، وہ کم ہی کسی اور کے پاس تھا۔ میں نے ان کو زیادہ تو اسٹیج شو پہ ہی دیکھا ہے، ان کے پلیز نہیں دیکھے اتنے، لیکن ان کے پلیز بھی بہت مقبول تھے، اور صرف یہاں ہی مقبول نہیں تھے، وہ بارڈر کے پار ہندوستان میں بھی بہت مقبول تھے۔ میں وہاں جب گیا ہوں تو عام لوگوں میں نے دیکھا ہے، ان کے کئی دوست ہوں گے یقیناً جو کہ وہاں کے بڑے فنکار وغیرہ ہیں، لیکن عام لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ بازاروں میں، عام لوگوں میں بھی اگر آپ بات کریں، آپ کو ان کو پتہ لگتا تھا آپ پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ جب بات کرتے تھے تو وہ آف اینڈ آن عمر شریف کا ذکر یا تذکرہ آ جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی اس قسم کی مین اسٹریمنگ چینلز نہیں شروع ہوئے تھے جو اب ہیں، لیکن ویڈیوز پہ، سی ڈیز پہ، اس پہ لوگوں کو ان کے ڈرامے، ان کے شوز جو تھے وہ ان میں مقبول تھے ہندوستان میں۔ تو بہرحال یہ تو اب جس کی جب لکھی ہے تو اس نے جانا ہے، کئی لوگ ہم سے اب نہیں ہیں ہم میں، اور ہم سے جدا ہو گئے، بہت افسوس ہے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس طرح کے لوگ، اتنے ہنرمند، اتنے قابل لوگ جو ہیں، وہ ہمیشہ ہم میں ہی رہتے ہیں، چاہے ان کا جسمانی وجود اب ہم میں نہ ہو، لیکن تب بھی